Hello everyone, I Alpa Roshni Bakla welcomes you again in my video lecture. In my previous video, we have discussed about the ICT. What is ICT in education? What is the meaning of ICT and definition of ICT and nature of ICT? It comes under paper 9 and unit 3, subunit 1. Today, we will continue this subunit, and in this we will discuss about the importance of ICT and scope of ICT and relationship between ET and IT, educational technology and instructional technology or information technology. So let's start with the importance of communication technology. Okay, so as we know, ICT is information and communication technology, where there are many technologies through which we can communicate the informations, we can store the informations and we can share the informations. हमने कल ही इस बात की चर्चा की थी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को एकत्र कर सकते हैं, सूचनाओं को संगठित कर सकते हैं, सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या भेज सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसका क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे ICT का या ICT का क्या महत्व है इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल लर्निंग में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इम्पोर्टेंस को मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, आप लिख सकते हैं इसे। लाइक फर्स्ट इज इट प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। पहला इम्पोर्टेंस है ICT का कि इट्स प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। यह करके सीखने को या करके सीखने अधिगम को क्या करता है, प्रेरित करता है। कैसे? क्योंकि इसके द्वारा हम कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कई सारी जानकारियाँ इकट्ठे कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें जो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं उसे हम सिमुलेट करके या फिर कल्पना करके कर सकते हैं। ओके, तो यह क्या करके सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रमोट करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज enables self-paced learning। स्वयं के द्वारा अधिगम को प्रेरित करता है। यह क्या करता है, स्वयं द्वारा अधिगम को प्रेरित करता है। यह इसका दूसरा महत्व है। कैसे यह स्वयं द्वारा करके सीखने को अभी प्रेरित करता है? जैसे हमने डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ा कि हमें क्या मिल जाता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स मिल जाते हैं और हम इसे अपनी गति, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने समय के अनुसार क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं। यह सेल्फ पेस्ड इसलिए है क्योंकि यह अभिक्रमित लर्निंग है। इसको हम कह सकते हैं अभिक्रमित या अभिकल्पित अधिगम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह दिया हुआ होता है आपको करने के लिए, जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है स्टेप बाय स्टेप और आप उस प्रक्रिया को लीनियर वे में करते हैं। जैसे कंप्यूटर में मैथ्स ही सीखना है, कंप्यूटर इज़ अ टेक्नोलॉजी, ओके, और इसमें इनपुट और आउटपुट सोर्सेस होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। अगर आपको किसी जैसे कि आप अभी अपना डिसर्टेशन करने वाले हैं, तो अगर आपको बहुत सारे टेस्ट निकालने होते हैं, डाटा एनालाइज करने होते हैं, तो आप उसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, वो आपको आगे के प्रोसेस बताएंगे या आगे के तरीके बताएंगे कि आफ्टर दिस स्टेप डू दिस, आफ्टर दिस स्टेप डू दिस। आप करते जाएंगे और खुद ही करके उसे लर्न करेंगे। ओके, तो जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपको स्वयं करके सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। यह इसका दूसरा महत्व है। तीसरा महत्व है provide access to wide range of up-to-date learning material. It provides access to wide range of up-to-date learning material. यह
आधुनिक या अप टू डेट जो सामग्री होती है अधिगम की, वह प्रदान करती है, और जिसका जो एरिया होता है वो बहुत विस्तृत होता है। यह मतलब हम कह सकते हैं यह अधिगम सामग्रियों का एक विस्तृत रेंज प्रस्तुत करती है, विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत करती है। जैसे कि करके सीखना, अगर एक शिक्षक आपको बता रहा है अबाउट एनीथिंग, जैसे आपको एक शिक्षक बता रहा है अबाउट कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो वो शिक्षक सिर्फ एक बातें बताएगा, लेकिन आप यहाँ पे इंटरनेट में कंप्यूटर की मदद से इसका वाइड रेंज को जान पाएंगे जब आप इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या व्हाट इज़ आईसीटी और व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको कई सारे विद्वानों की अलग अलग विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हुए एक समरी के रूप में, एक एकत्रित रूप में क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट महत्व जो है वो है enriches लर्निंग थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड टेक्स्ट एनिमेशन। हम इसको कह सकते हैं कि इसका चौथा जो महत्व है जो मैंने पॉइंट आउट किया है वो है enriches लर्निंग, मतलब यह अधिगम को समृद्ध बनाता है। कैसे? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट एंड एनिमेशन। जब हम कक्षा में ट्रेडिशनल रूप से पढ़ाई करते थे, आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जब हम गुरुकुला सिस्टम में या फिर हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में अर्लियर जब यह स्टार्ट हुआ था, तब हम क्या करते थे, यह शिक्षक केंद्रित होता था। लर्निंग, जो टीचिंग और लर्निंग होती थी वो शिक्षक केंद्रित होता था। आज क्या है, यह स्टूडेंट लर्निंग है या चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता था कि शिक्षक छात्रों को जो भी बता देता था वह प्रत्यक्ष रूप से बोलकर या लिखकर उन्हें दिखाता था। अगर एक शिक्षक छात्रों को बता रहा होता था कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड की वनस्पतियाँ क्या है, वेजिटेशन ऑफ झारखंड क्या है। मैंने आपको वर्बली बता दिया कि इन वेजिटेशन ऑफ झारखंड वी कैन इंक्लूड मैंगो ट्री, शाल ट्री, शीशम ट्री एंड इसी तरह से कटहल, नीम वगैरह मैंने शामिल करके बता दिया। सपोज़ कई आज के समय में ऐसे होता है कि हम बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी जा कर के क्लासरूम के अंदर रहकर ही प्रोजेक्टर के माध्यम से विद द 3D वीडियोज़ हम उन्हें दिखा सकते हैं कि आम का पेड़ कैसा होता है, कटहल का पेड़ कैसा होता है। यह देखने में, सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन आप यह जानते हैं कि आज के बच्चों को अगर आप मौखिक रूप से बता देंगे और प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता पाए तो वह नहीं बता पाएंगे कि यह कौन सा पेड़ है या कौन सी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ माई एक्सपेरिमेंट। एक छोटे बच्चे जब पढ़ लेते हैं ब से बरगद, जब लर्न करते हैं तब वो सीखते हैं ब से बरगद, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ बरगद। बच्चों से आप पूछिएगा कभी भी कि ब से बरगद वो पढ़ते हैं, आ से अचकन वो पढ़ते हैं इन हिंदी, पर वो एक्चुअली है क्या? क्या सिर्फ वो पठन करने के लिए पढ़ते हैं? वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो आईसीटी के थ्रू आज हम क्लासरूम के बाहर बच्चों को नहीं ले जा पाते हैं कि हम क्लासरूम के बाहर बच्चों को अचकन बताएं या फिर बरगद बताएं। बुक में जो पिक्टोरियल फॉर्म होता है उससे वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यदि आप उसे प्रोजेक्टर के थ्रू बताएंगे तो दे विल बी एबल टू लर्न और रिकॉग्नाइज द थिंग्स। ओके, then next point is, this is our fifth one, enhances learning through interaction and collaboration. Enhance learning through interaction and collaboration. आप इसके थ्रू इंटरैक्ट करके और कोलैबोरेट करके बच्चों की लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दूंगी कि हम लॉकडाउन पीरियड में हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, आपको कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपको इन्हांस कर रहे हैं थ्रू इंटरैक्शन। स्काइपे के माध्यम से, जूम के माध्यम से शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। विद
क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी लर्निंग को दूर रह के भी पढ़ पा रहे हैं, ओके, कर पा रहे हैं। देन प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर एंगेजेस स्टूडेंट्स, यह छात्रों को सक्रियता प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि इसमें हम करके सीखते हैं किसी भी चीज़ को, तो यह छात्रों को क्या प्रदान करता है, एक इंगेजमेंट, सक्रिय रूप से भाग लेने की जो कला होती है, या सक्रिय रूप से भाग लेकर सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके और भी इम्पोर्टेंस है जिसे मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है। दिस इज़ यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यह एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए सार्वभौमिक रूप प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाता है। जैसे अगर मैं आपको यह वीडियो दे रही हूँ अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि यह सिर्फ आप ही देख सकते हैं। इसे जो भी देखना, सुनना और पढ़ना चाहता है वह इसे देख और पढ़ सकता है। यह सार्वभौमिक होती है। जैसे कक्षा में मैं अगर आपको ये बताती तो यह सिर्फ आपके लिए होता, पर्टिकुलर उन छात्रों के लिए जो उस निश्चित समय में उस कक्षा में मौजूद थे। ओके, इस बात को समझ रहे हैं, मतलब यह सभी के लिए क्या है, सरल और सुलभ है। देन इक्विटी इन एजुकेशन, इट गिव्स इक्विटी इन एजुकेशन, यह शिक्षा के क्षेत्र में आपको बराबरी देता है या समानता देता है। ठीक है, आज मैं आपको जो बता रही हूँ पर्टिकुलरली किसी एक छात्र को जो मेरा प्रिय है उसे नहीं बता रही हूँ। इसे हो सकता है कि मैंने अपने छात्रों को देखा भी नहीं है कि इस वीडियो के थ्रू कौन कौन से लोग लर्न करेंगे, और वो लर्न कर रहे हैं। तो मैंने एक छात्र को जो बताया है वही लर्न दूसरे छात्र भी करेंगे with their own understanding level. Okay, then this is teachers, it's develop teachers professional activities, शिक्षक के जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं इसको भी क्या करता है, यह डेवलप करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस करना और लर्न कर सकते हैं टीचर्स इसके थ्रू। जिस तरह से छात्र ज्ञान बढ़ा सकता है अपना, शिक्षक भी कई सारे क्षेत्रों में कई सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके उसे सम अप करके कंक्लूड करके छात्रों तक पहुंचा सकते हैं इसकी मदद से। ओके, देन this is more efficient education management, governance and administration, यह एजुकेशन मैनेजमेंट को, शिक्षा प्रबंधन को, शिक्षा गवर्नेंस को यानी कि शैक्षिक प्रशासन को और शैक्षिक सरकारी संगठन को क्या करता है और भी ज़्यादा इफ़िशियंट बनाता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह सिर्फ शिक्षा देना नहीं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है उसके कार्यों को भी हम इन चीज़ों के द्वारा बहुत ही आसानी से और बहुत ही रियलेबल और वेरिएबल रूप में कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, विश्वसनीयता के साथ कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे किसके, ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इसके क्या क्या विस्तृत क्षेत्र हैं, क्या क्या स्कोप है। स्कोप ऑफ आईसीटी की क्या क्या स्कोप है। पहला स्कोप हम जानेंगे मास एजुकेशन। मास एजुकेशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं समूह शिक्षण। इसके द्वारा हम मास एजुकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए दूरस्थ शिक्षा में आपने पढ़ा है कि कई सारे विद्यार्थी होते हैं और हम इकट्ठे उनका क्या कर सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं। एज वी नो देयर हैज़ बीन एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉलेज। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है। ओके, देयरफॉर a need of educate the masses, समूह में शिक्षण की आवश्यकता है। ओके, क्यों, हम क्या कर सकते हैं, आईसीटी क्या करता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है
समूह में सीखने के लिए। जैसे किसी भी विद्यालय में हम क्या करते हैं, सिर्फ 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर 1000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ICT इसका स्कोप इतना है कि विद द हेल्प ऑफ ICT वी कैन एक्सेस आवर नॉलेज in different people with different places and with different nature। ओके, तो यह मास एजुकेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। आगे हम दूसरा जो स्कोप है, फर्स्ट स्कोप हमने बताया मास एजुकेशन, दैट इज समूह शिक्षण। देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन या सूचना प्रदान करना। ऐतिहासिक सूचना भी इसका एक क्षेत्र है। क्यों? देखिए, कई सारी चीज़ें जो बीत जा चुकी होती हैं, हम उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें तो एक सबसे बड़ी घटना है उसके लिए कि परमाणु बम नागासाकी में गिराया गया था। उस समय वहाँ की क्या परिस्थिति हुई होगी, किसने युद्ध जीता, किसने युद्ध हारा, कैसे लोग उस त्रासदी को झेल रहे होंगे, कितनी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा, लोगों को कितना नुकसान पहुंचा, उस जगह को कितना नुकसान पहुंचा। लेकिन एज वी नो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक नेचर है कि यह चीज़ों को स्टोर कर सकती है। ओके, तो इसका एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करने का क्या है, ऐतिहासिक सूचना को एकत्र करने का क्या है, एक कैपेबिलिटी है। तो इसका क्षेत्र हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी है। जैसे हिस्ट्री हम बीती हुई बातों को बोलते हैं, इसका यह सिर्फ अर्थ नहीं होता कि जो विश्व युद्ध लड़ा गया था, दूसरा विश्व युद्ध 1942 में, बस वही एक है, या फिर बीती हुई कई सारे बातें। आज जो बातें हो रही हैं अगर वह बीत जाती हैं और हम आने वाले कल में चले जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी, नॉलेज को भी, इंफॉर्मेशन को भी वो स्टोर करता है फॉर फर्दर यूज़। ओके, फॉर आर लर्निंग। तो एक उसका एक स्कोप है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इज कॉस्टली एंड हेजार्डस एक्सपेरिमेंट। इसका एक यह भी क्षेत्र है कि जो महंगा और ख़तरनाक जो एक्सपेरिमेंट्स होता है उसको भी करने में यह मदद करता है, उसके लिए भी यह कार्य करता है। कैसे? देखिए, इन मैनी फील्ड ऑफ साइंस वी कांट डू थिंग्स प्रैक्टिकली। प्रत्यक्ष रूप से हम वो नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जैसे मान लीजिए कि हमें ज्वालामुखी का उद्गार ही देखना है, तो यह देखने के लिए हम नहीं जा सकते हैं। ओके, या फिर हमें कोई किसी खतरनाक नदी घाटी के बारे में जानना है, तो वह हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। ओके, परमाणु बम कैसे एक्सेस करता है, कैसे कार्य करता है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। सेना के जवान कैसे सरहद की रक्षा करते हैं, ये हम नहीं देख सकते प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, थ्रू ICT इसका जो ये एरिया है कि वो कॉस्टली और हेजार्डियस एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में काम करता है, इस एरिया को हम समझकर जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम हो रही हैं धरती पे, और उसको हम एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं इन अ 3D फॉर्म, और थ्रू प्रोजेक्टर, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हम उसको देख सकते हैं और अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। देन सिमुलेशन इज़ व्हाट? सिमुलेशन इज़ मतलब परिकल्पना करना। इसका एक क्षेत्र है कि कल्पना करना या परिकल्पना करना, या हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का डमी बनाना या उसका चलचित्र देखना। जैसे कि हमने आज तक डायनासोर नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि 3 डायमेंशन एरिया से हम देख सकते हैं उसे। हमने एनाकोंडा नहीं देखा, लेकिन हम उसे देख सकते हैं। इसी तरह 1942 की जो युद्ध की परिस्थितियाँ थी, वो भी हम 3D के माध्यम से उसको सिमुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं, अर्थात कल्पना कर सकते हैं। तो इसका एक एरिया सिमुलेशन भी है।
देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ ICT इज़ डिस्टेंस एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ICT एक सबसे बड़ा वरदान है, जिसके थ्रू ICT हैज़ अ ग्रेट स्कोप इन डिस्टेंस एजुकेशन। ये सबसे वाइड रेंज में इसका स्कोप है डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन स्कूल प्रोग्राम के तहत। आज जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और नॉलेज भी साथ साथ में बढ़ रहा है और उसकी आवश्यकता भी बढ़ रही है, तो डिस्टेंस एजुकेशन इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। तो जब ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो हम जानते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं वो भी ICT के माध्यम से हमें मिलते हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं वो ICT के अंतर्गत ही आते हैं। और ही साथ साथ हम देख लें कि आज के समय में इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं या छात्र होते हैं, उनके पर्सनल मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है। पर्सनल मैनेजमेंट फॉर टीचर्स और एन इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, ओके। तो यह इसका स्कोप डिस्टेंस एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो भी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत अधिक कर रहे हैं, ओके। देन कलेक्शन, स्टोरिंग एंड रिट्रैवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को एकत्र करना, उसे संगठित करना और उस पर सुधार करना, यह भी ICT का एक प्रमुख एरिया है। यह क्या कार्य करती है? यह नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, ओके, उसको स्टोर करती है और अगर उसमें कुछ अपडेट्स चाहिए तो वह उसे भी करती है, उसे सुधार कर प्रस्तुत करती है। जैसे कि अगर एक डाटा संग्रह हो गया है कि हमारी जनसंख्या 1911, दिस इज़ ओनली फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो द करेक्ट डाटा, 1910 में हमारी जनसंख्या मान लीजिए कि 5 करोड़ थी। आज 2010 में हमारी जनसंख्या 10 करोड़ हो गई और 2011 में 2020 में हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसको स्टोर करने के साथ साथ उसको रिट्राइव करने का भी काम करता है। ऐसा नहीं कि जो जनसंख्या गिनी गई थी 1910 में और 2010 में उसे ही सिर्फ रखा गया है, ये भी बताया गया है कि जनसंख्या बढ़ने की दर क्या है और जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो इसका एक स्कोप है कलेक्शन करना, स्टोर करना और रिट्राइव करना ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। देन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एनी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ रिसर्च। एज अ मिड स्टूडेंट जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इंटरनेट एक्सेस का सहारा लेते हैं। कई सारे कार्यों को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आप कंप्यूटर की मदद लेते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, आप अपने थीसिस को लिखने के लिए, उसे पब्लिश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ की ही मदद लेते हैं। तो यह रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इस प्रकार से रिसर्च इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है। आइए अब हम जानेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन IT एंड ET। तो व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन IT एंड ET? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी, हमने पहले ही चर्चा किया है इस बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे यह एक दूसरे से संबंधित है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब दोनों में रिलेशनशिप बताना है, दोनों में क्या संबंध है यह जानना है, तो हमें दोनों के बारे में अलग अलग चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज स्पेसिफिक टू द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो टीचिंग और लर्निंग के लिए स्पेसिफिक है या विशिष्टता प्रदान करती है उसको, ओके। देन educational technology applies theories of instruction, learning, behavioral and cognitive psychology to assessment, design, implementation and evaluation of instructional material। देखिए,
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी जो है वह सीखने के या सिखाने के, इंस्ट्रक्ट करने के सिद्धांतों पर कार्य करती है और सीखने के सिखाने के मतलब टीचिंग और लर्निंग के, और हमारे व्यवहार में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है और हमें किस प्रकार से डेवलपमेंट को असेस करना है, जज करना है, तथा कैसे हमें उसे फिर इम्प्लाई करना है इन आवर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को चर्चा करती है। अर्थात इसको हम साधारण अर्थों में समझ सकते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ अन्य सिद्धांतों का प्रयोग करना, जिससे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया सुगम बने, और साथ ही शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको असेस करे और उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल को डेवलप करें। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह शिक्षण विधियों को डेवलप करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के तरीकों को, शिक्षण के तरीकों को डेवलप करने की प्रक्रिया है, जिससे कि अधिकतम रूप से क्या हो सके, लर्निंग हो सके, वी कैन से कि इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके। देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्लाइज रिसर्च, थ्योरी, technologies and psychology to self-instructional and performance material. As we have discussed कि यह जितने भी रिसर्च में इन एजुकेशन फील्ड उन सभी सिद्धांतों को प्रयोग में लाता है, उसके लिए वह कई तकनीकियों का प्रयोग करता है और जितने भी निर्देशन की समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओके, in educational technology we can say is an approach used to achieve the ends of education. That means through the educational technology we use to achieve our higher outcome of learning or teaching or learning. तो educational technology के माध्यम से हम टीचिंग और लर्निंग के अधिकतम प्रभाव को पाने की कोशिश करते हैं। Now what is information technology or instructional technology? This is a broader term. यह एक बहुत विस्तृत रूप है। यह डील करता है, it deals with the process of using technology for instruction. ये जो information technology है, it deals with the process of using technology for instruction. या instruction के लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, इस प्रक्रिया को बताता है। साथ ही IT क्या बताता है? डिस्क्राइब्स द टेक्नोलॉजीज़ दैट फैसिलिटेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स। IT हमें बताता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जितने भी फैसिलिटीज़ हैं फॉर द लर्निंग, फॉर इंफॉर्मेशन, उसके क्या क्या प्रकार हैं और हमें उसे कैसे प्रयोग में लाना चाहिए। देन IT is acquisition, processing, storage and dissemination of information in all of its forms. यह नॉलेज को या फिर इंफॉर्मेशन को एक्विजिट करता है, ग्रहण करता है, प्रोसेस में लाता है, उसकी प्रक्रिया करता है, उसे स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन के सभी रूप में इसे व्यक्त करता है। जैसे कि वोकल फॉर्म हो सकता है इंफॉर्मेशन का, रिटन फॉर्म हो सकता है, वीडियो फॉर्म हो सकता है, ऑडियो विजुअल फॉर्म हो सकता है। ओके, कई तरह के फॉर्म में वह उसको लाता है। देन IT इज़ इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद टूल्स अवेलेबल। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं उसका मूल्यांकन, प्रबंधन और उसको एकत्रित रूप में लाने का कार्य करता है इंस्ट्रक्शन को। ओके, IT का यह काम है। तो हम इसे कह सकते हैं कि दोनों क्या है और दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वी कैन से, हम इसे सम अप कर सकते हैं,
Instructional technology and educational technology appear to be synonyms. IET and ET appear to be synonyms. Okay. Instructional technology, IT is the tool, while educational technology is the procedure of using that tool. अगर IT हमारे लिए एक उपकरण है, तो शैक्षिक तकनीकी इस उपकरण को प्रोसीड करने की एक प्रक्रिया है। तो अगर हम IT को कहेंगे कि IT इज़ अ बेस्ट टूल फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसीजर और प्रक्रिया है किसी भी उपकरण को प्रयोग में लाने के लिए। तो इन दोनों का संबंध इस प्रकार से है। तो आज हमने जाना कि ICT का महत्व क्या है, ICT का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, और ICT और ET दोनों किस तरह से रिलेटेड हैं। अगर हमसे एग्ज़ाम में लिखित रूप से पूछा जाए कि कैसे ICT और IT और ET एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें सबसे पहले बताना होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, और हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट form of ICT. Okay, thank you.